यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 पद संख्या 2 में, मैं जब तक जीवित रहूंगा प्रभु के भजन गाऊंगा। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। वो महान ईश्वर हमें कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो महान ईश्वर कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। आइए हम पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रभु के पास लौट आए, पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि प्रभु कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। प्रभु कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो और वो तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम पूर्ण विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आइए हम कुछ पल के लिए अपने सारे दुखों को, बीमारी को, पारिवारिक ज़रूरतों को, पारिवारिक परेशानियों को प्रभु के चरणों में सौंप दे। जो भी बोझ है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कुछ पल के लिए प्रभु के चरणों में सौंप दे, हल्का हो जाए और अपने आप को तैयार करें उस महान ईश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 47 पद संख्या 2 में, समस्त राष्ट्र तालियां बजाओ और उल्लसित होकर उस ईश्वर की स्तुति करो, जय जयकार करो, क्योंकि वो ईश्वर है, क्योंकि वो प्रभु है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो आराध्य है। आइए हम बड़े आनंद से उस महान ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आदर में, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो सर्वोच्च है, क्योंकि वह सर्वोच्च है, क्योंकि वो आराध्य क्योंकि वह है, आराध्य है, क्योंकि वो प्रभु क्योंकि है। वह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके
महान कार्यों के कारण उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता मैदानों में बैठा और शांत जल के पास ले और जाकर शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। में नवजीवन का संचार हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका मुझे नहीं। किसी अनिष्ट की शंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि नहीं। तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा और है। तेरे डंडे का भरोसा है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति हम करते तेरी हैं, आराधना करते हम तेरी हैं, आराधना हम करते तेरी हैं, जय जयकार करते हम तेरी हैं, जय जयकार हम करते तुझे हैं, धन्य कहते हम तुझे हैं। धन्य कहते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। समस्त राष्ट्र तालियां बजाओ तालियां बजाओ और गीत गाते हुए गीत गाते प्रभु हुए की स्तुति करो, की स्तुति क्योंकि करो। वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो सर्वोच्च क्योंकि है, वो आराध्य क्योंकि वो है, आराध्य क्योंकि है, वो सत्य प्रतिज्ञा क्योंकि वो है। सत्य प्रतिज्ञा है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग सब लोग एक साथ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरुस को जिसने जिलाया, ज़केयुस को जिसने बचाया, लाजरुस को जिसने जिलाया, ज़केयुस को जिसने बचाया, है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग खुशी के साथ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आनंद के साथ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा बार बार गाते जाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ सेनाओं का
तालियां बजाते हुए सभी लोग आएंगे। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर सब लोग आएंगे, कोई नहीं रुकेगा, सभी लोग आएंगे। यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा तालियां बजाते हुए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बड़े विश्वास के साथ सभी लोग आएंगे, अपने हृदय की गहराई से गाएंगे। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी हालेलुया महिमा हो, तेरी हालेलुया आराधना हो, तेरा हालेलुया जय जयकार। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, प्रभु, धन्यवाद हालेलुया, प्रभु, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता हालेलुया परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, पिता की स्तुति हो, पिता की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, मन को एकाग्र कीजिए, अपने मन को पूरी तरह से इस सभा में, इस प्रार्थना में लाइए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, जो बातें हैं जो आपके लिए चिंता के कारण हैं दूर रखिए, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा बह रही है। हमने प्रभु की स्तुति की है और इस समय हम लोग प्रभु के वचनों को सुनेंगे। बाद में हम परम प्रसाद की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। ये संपूर्ण सभा आपके लिए कृपा का समय बने, अनुग्रह और आशीषों का समय बने। एक दृढ़ विश्वास लाइए कि प्रभु मेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे जीवन में जिन जिन बातों के बारे में मैं चिंतित हूं, उन सारी बातों को प्रभु अपने कंधे पर उठा लेंगे। एक निर्णय लीजिए, समय एक विश्वास बढ़ाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में तू कार्य करने जा रहा है। मैं अपने जीवन में हार गया हूं, मैं टूट गया हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन तेरे द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि तू एक ऐसा परमेश्वर है, चमत्कारी परमेश्वर, चिन्ह प्रकट करने वाला, इस्राएली जनता के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह प्रकट करने वाला, अपने भक्तों के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला। हे यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आइए प्रभु यीशु, इस सत्संग में आइए, मेरे बगल में बैठिए, मेरी आत्मा को सांत्वना देने के लिए, हर प्रकार की बाधा से मुझे स्वतंत्र करने के लिए प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। जीवित प्रभु आपके करीब हैं, आपके पास हैं। उस प्रभु पर भरोसा रखिए, यीशु पर भरोसा रखिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले यीशु आपके करीब हैं। वो आपके जीवन में वो कार्य करने जा रहे हैं। हृदय को जगाइए, आत्मा को जगाइए, निराशा को हटाइए, आशा को जगाइए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। वह चमत्कारी है, वो पराक्रमी है, अद्भुत कार्य करने वाले, आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले उस यीशु के लिए अपने द्वार को खोलिए। घर के द्वार को, परिवार के द्वार को, अपने हृदय के द्वार को खोलिए। आने दीजिए यीशु को आपके जीवन में। धन्यवाद यीशु तेरी स्तुति, धन्यवाद यीशु तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हमारे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रेमी पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ
जीवन के वरदान के लिए हे दयालु पिता धन्यवाद देते हैं। परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए हे प्रेमी पिता तेरे ख्याल के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। यीशु के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। विश्वास के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। पवित्र वचनों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ था और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। हालेलुया। मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, तू फिर शांत हो जा क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर पूरा मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना, 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 आराधना। स्तुति आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में, मेरे जीवन में आइए। मुझे शांत करने के लिए, मेरे हृदय को शांत करने के लिए, मेरे हर प्रकार के बोझ को उतारने के लिए, मुझे स्वतंत्र करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मेरी उदासी को आनंद में बदलने के लिए आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। जब गीत गाया जाएगा आप गीत के साथ मिलकर गाएं, भाई बहन के साथ मिलकर गाएं। पवित्र आत्मा का आह्वान करते रहें। पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले ले। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ।
आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बैठते हैं, आनंद के साथ, उमंग के साथ, विश्वास के साथ बैठें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आश्रम के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सारे कार्यक्रमों के द्वारा हजारों भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ रोज़ की रोटी के लिए, जिसको कम से कम 12-13 हज़ार लोग प्रतिदिन देखते हैं, जिससे कृपाएं प्राप्त करते हैं, और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी। कुछ साक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बहुत रोचक है। मुंबई से साधना सोनी ने फ़ोन करके कहा है उनके हृदय में बहुत ज़्यादा धड़कन होता था, उनकी बीमारी थी, और पिछली बार रविवार के दिन अनाउंसमेंट हुआ था, ये बताया गया था कि एक बहन को इस तरह के रोग से छुटकारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उसी समय प्रभु ने उनको चंगा किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महाराष्ट्र से रीटा और रिचर्ड। रीटा ने कहा कि मेरे जीवन में लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और परिवर्तन यह है कि पहले मैं सोचता था कि प्रभु सबसे बात करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब से आपके कार्यक्रमों को देखते हैं, उसमें सहभागी होते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं, और मेरे अंदर उनकी बातों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा उत्पन्न हुई है। बहुत अच्छा अनुभव है। उस बहन ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वास्तव में प्रभु के इन कार्यक्रमों के द्वारा हमारे परिवार पर ढेर सारी आशीषें आई हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इन कार्यक्रमों के द्वारा, मातृधाम आश्रम के इन कार्यक्रमों के द्वारा परिवारों को आशीर्वाद मिलेगा। रोगों से चंगाई जरूर मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा आप देखेंगे परिवारों को उद्धार मिलेगा। कई लोगों ने ये फोन करके हमारे सदस्यों को बताया है कि हमारे परिवार में आशीष आई है, हमारे परिवार में शांति आई है, हमारे परिवार में मेल मिलाप आया है। बहुत सारे शराबियों के परिवार में वहाँ के लोगों ने कहा कि बहुत शांति आ गई है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वैद्य जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रतिदिन रोज़ की रोटी मेरे लिए ऐसा खुराक है जो मुझे दिन भर जिंदा रखता है। उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया, खुराक। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। डॉक्टर बॉबी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनको कोरोना हो गया था और वेंटिलेटर में थे।
और वे भी कार्यक्रम देखते हैं और उन्होंने हमारे सदस्यों से प्रार्थना मांगी। उन्होंने कहा आप इस वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए, यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो रहा हूँ। और उन्होंने यही प्रार्थना की और बहुत जल्दी उन्होंने चंगाई प्राप्त की। वे प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने यह भी कहा है कि मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा घाव था और वो चंगा नहीं होता था, और उन्होंने क्या किया, मोबाइल में जब परम प्रसाद आता है, परम प्रसाद का सीन आता, उस समय परम प्रसाद कर हाथ रखकर प्रार्थना की। अब उनका विश्वास देखिए, परम प्रसाद पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उनका घाव पूरी तरह से चंगा हो गया, जबकि कई दिनों से ये चंगा नहीं हो रहा था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। शीला कुजूर नाम की एक बहन है, उन्होंने कहा है उनको हृदय रोग से चंगाई मिली है। वे बराबर रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने लगी विश्वास के साथ, और उनको हृदय के रोग से पूरी तरह से चंगाई मिली है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब विश्वासी लोग विश्वास छोड़ते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वाले प्रभु को छोड़ते हैं, कलीसिया के सदस्य कलीसिया को छोड़ते हैं, तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं। तो लोग पूछते हैं क्या उनको ईश्वर ने दंड दिया है या ईश्वर ने श्राप दिया है? और मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं। हमारे प्रभु दंड देने वाले नहीं हैं, श्राप देने वाले नहीं हैं। सच्चाई यह है कि उनके ऊपर प्रभु का जो संरक्षण था वो संरक्षण हट गया। उनके ऊपर जो प्रभु का संरक्षण था वो संरक्षण हट गया और उनके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आने लगी। मैं एक भाई को जानता था जो कलीसिया के सदस्य थे, विश्वासी थे, मसीही थे, और उनका एक ही गुर्दा है, और उन्होंने प्रभु को छोड़ा, कलीसिया को छोड़ा। प्रभु को धन्यवाद कि उससे बात करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि आपका सिर्फ एक ही गुर्दा है। जब एक गुर्दा खराब हुआ तो आपको पता चला, जबकि यह एक अनोखी बात है। जब एक गुर्दा खराब हो जाता है तो दूसरा गुर्दा काम करने लगता है, किसी को पता नहीं चलता है कि गुर्दा खराब है। लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करते थे, आप प्रभु के सामने आते थे, प्रार्थना करते थे, इसलिए प्रभु ने आप पर दया दिखाई और एक गुर्दा खराब होने के बाद आपको बता दिया कि बेटा ये गुर्दा खराब है, संभलना और उसके इलाज कराओ, उसको निकालो। निकाल दिया गया है। मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि आप कैसी नाजुक परिस्थिति में हैं। अगर आप प्रभु को छोड़ देंगे, जो संरक्षण आपके ऊपर है वो संरक्षण हट जाएगा, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। कई वर्ष पहले दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बैंक है, सिंडिकेट बैंक। मैं नहीं जानता अभी वहां है कि नहीं। उस बैंक में जाने का मौका मिला और उस बैंक में दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं। एक बात ये थी, अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रजाइल हैंडल विद केयर, अर्थात कोई भी पार्सल भेजते हैं, टूटने वाली चीज अंदर है तो उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है ये कहकर कि फ्रजाइल हैंडल विद केयर, अर्थात ये टूटने वाली चीज है, इसीलिए बहुत संभल के इसको उठाना और रखना। वहां पे लिखा हुआ था लाइफ इज फ्रजाइल, आगे लिखा हुआ था हैंडल विद प्रेयर, यानी जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारा जीवन कितना नाजुक है। हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। हम कितने ही हृष्ट पुष्ट हों, कितने ही धनी क्यों ना हों, कितने ही प्रतिभावान क्यों ना हों, हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए हमें एक शक्तिशाली व्यक्ति के संरक्षण की जरूरत है, ईश्वर के संरक्षण की जरूरत है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 उसके वाक्य 29 में प्रभु यीशु यरूशलेम पर विलाप कर रहे हैं। उन्होंने यरूशलेम शहर को दूर से देखा, यरूशलेम मंदिर को दूर से देखा, इतना सुंदर शहर, इतना सुंदर मंदिर, और प्रभु ने कहा ओ यरूशलेम
मैं कितना चाहता हूं कि जिस तरह एक मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षा देती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें सुरक्षा दूं। आप जानते हैं, जब तक मुर्गी के चूजे मुर्गी के चारों ओर है, सुरक्षित हैं। जिस समय मुर्गी से दूर चले जाते हैं, उस समय कोई जानवर या चील आकर उठा के ले जाते हैं। जब प्रभु के साथ हम हैं तो हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है, लेकिन जिस समय हम प्रभु से हट जाते हैं, वो संरक्षण हट जाता है। यही बात है। हम इस्राएली जनता के बारे में जानते हैं। इस्राएली जनता ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक नई जनता थी। इब्राहिम के द्वारा, याकूब के द्वारा एक प्रिय जनता थी, जिसको ईश्वर बहुत प्यार करता था और ईश्वर उनको अपना संरक्षण देता था। वचन में लिखा हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 15 में, विधि विवरण अध्याय 23 वाक्य 15 में लिखा हुआ है कि ईश्वर उनके बीच में उनको सुरक्षा देने के लिए विचरता था। उनके दुश्मनों को उनके हाथ में देने के लिए उनके बीच में विचरता था, चलता फिरता था। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। दिन के समय बादल के रूप में ताकि धूप ना लगे, रात के समय आग के खंबे के रूप में ताकि उनको मार्ग दिखाएं। ईश्वर ने ऐसे उनको संरक्षण दिया, अपनी छत्र छाया में आगे ले चला। आप पढ़ेंगे अगले अध्याय में, निर्गमन अध्याय 14 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदल बदल कर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंबा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया। यानी इस्राएली जनता को प्रभु ने इस तरह संरक्षण दिया। आप पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 में राजा हेजेकिया के बारे में। राजा हेजेकिया ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता था, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय था, इसलिए वह जो कुछ करता था उसमें प्रभु सफलता देते थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत वही इस्राएली जनता धीरे धीरे ईश्वर से मुंह मोड़ने लगती है। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 21। मैं बहुत छोटे और कम उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। गणना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में आप पढ़ेंगे और वहां पे आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इस्राएली जनता मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगी। जैसे वे मूसा और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, वैसे ही ईश्वर का प्रोटेक्शन, ईश्वर का संरक्षण हट गया और बहुत सारे सर्पों ने आकर कई लोगों को ढंस दिया, कई लोग मर गए। यही वास्तविकता है। जब हम ईश्वर के संरक्षण से दूर चले जाते हैं, सब संरक्षण हट जाता है, तो उस समय हमारे जीवन में विपत्तियां और पीड़ाएं आने लगती हैं, लोग आक्रमण करने लगते हैं। इस्राएली जनता ने ईश्वर का विरोध किया, विद्रोह किया ईश्वर से। राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। बार बार इस्राएली जनता दुश्मनों के हाथ चली गई। दुश्मनों ने उनको गुलाम बना दिया और वहां से ले गए। आप पूरे इस्राएल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे ये वही जनता है जो ईश्वर की नजरों में इतनी प्रिय थी, लेकिन अब दुश्मन राजाओं के हाथों गुलाम बन जाती है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर विश्वास छोड़ा और वह संरक्षण हट गया। दुश्मनों ने उनके ऊपर कब्जा किया। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में आदम और हेवा ने पाप किया। पाप करने के बाद पहला अनुभव उनका क्या था? उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। ये नग्नता का अर्थ क्या है? कपड़े से नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 25 में, वहां लिखा हुआ है कि वे कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस नग्नता का अर्थ कपड़े से नहीं है। इस नग्नता का अर्थ क्या है? जो कृपा का वस्त्र वे पहने थे, जो संरक्षण का वस्त्र वे पहने थे, वो वस्त्र फट गया। ईश्वर का जो संरक्षण उनके ऊपर था, जिस समय उन्होंने
ईश्वर की वाणी के बदले शैतान की वाणी पर विश्वास किया, उस समय ईश्वर का संरक्षण हट गया, वे नंगे हो गए, वे ईश्वर से दूर चले गए और अंत में वे अदन बगान से बाहर चले गए, संरक्षण से बाहर चले गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में विशेष करके प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु पुराने विधान से उठाकर बोल रहे हैं, उसी वचन को इस्तेमाल करके बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु को पिता के संरक्षण का अनुभव होता था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। यह संरक्षण है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत मां मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मां मरियम ने प्रतिदिन के जीवन में अनुभव किया कि उस सर्वोच्च शक्ति की छाया उन पर है। यह संरक्षण है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये संरक्षण हट जाता है तो हम विपत्तियों से घिर जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हमारे अंदर असुरक्षा आ जाती है। आप पढ़ेंगे सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 13 में सैमुएल ने दाऊद को अभिषेक दिया। जब सैमुएल ने दाऊद को अभिषेक दिया, वचन में लिखा हुआ है उस समय से पवित्र आत्मा उनके अंदर विद्यमान रहा। दाऊद पवित्र आत्मा की छाया में जीने लगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव करने लगा। दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा बना। दुश्मनों को राजा दाऊद के ऊपर नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी, एक ऐसा सशक्त राजा। लेकिन सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे कि दाऊद ने पाप किया, पाप करने से उसके अंदर का अभिषेक चला गया। दाऊद को भागना पड़ा, अपनी राजधानी से जंगल की ओर भागना पड़ा। संरक्षण हट गया, अभिषेक गया, संरक्षण हट गया। दाऊद परेशान हो जाता है। स्तोत्र ग्रंथ में आप पढ़ेंगे स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में दाऊद कहता है, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं, मैं परेशान हूं। दाऊद परेशान हो गया क्योंकि वो संरक्षण हट गया। हमारे जीवन में भी जब ईश्वर का संरक्षण हट जाता है तो हमारे अंदर भी बेचैनी आ जाती है, हम भी परेशान होने लगते हैं। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की चीजें हमें तंग करने लगती हैं। कुछ दिन पहले एक भाई आया आश्रम में और विश्वासी हैं, मसीही हैं। मैंने उनके हाथ पे देखा, उनकी उंगलियों पे बहुत सारी अंगूठियां थी और एक एक अंगूठी अलग अलग जानवर का रूप। मैंने कहा भाई ये क्या है? उसने तुरंत उठाया और फेंक दिया जंगल में। कहा कि स्वामी जी मैं उठा के फेंक देता हूं। अच्छा किया। बात यह नहीं है कि उन अंगूठियों में कोई शक्ति है, हो भी सकता है। बात यह नहीं कि उन अंगूठियों में शक्ति है, बल्कि जिस समय उस भाई ने इन अंगूठियों को अंगुलियों में पहन रखा, उस समय से उनका प्रभु यीशु पर, ईश्वर पर विश्वास के बजाय इन सारी चीजों में विश्वास आ गया। प्रभु का संरक्षण हट गया। संरक्षण के लिए पहन के रखा था, लेकिन सर्वशक्तिमान का संरक्षण हट गया। उसके जीवन में विपत्ति आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी, वो परेशान रहेगा। वास्तव में वो परेशान था और मुझे पक्का विश्वास है जिस समय उसने उसे उठा के फेंक दिया, उस समय से प्रभु पर विश्वास करने लगा। एक जवान लड़का है, उसकी अंगुली में मैंने एक अंगूठी देखा और वो कछुआ जैसा था। मैंने कहा ये कौन सा कछुआ है? बोलता है कि इसके द्वारा पैसा आता है। अच्छा, ये पैसे को अट्रैक्ट करता है। मैं हंसने लगा। मैंने पूछा आज तक कितना पैसा तुमने अट्रैक्ट किया है? कुछ देर के बाद उसने क्या किया, वो भी विश्वासी था, मसीही था। उसने क्या किया, उसको उठाकर फेंक दिया और कहा कि स्वामी जी मैंने अपने हाथ को साफ किया। मैंने पूछा अभी पैसा कैसे आएगा? उसने कहा जीसस दे देंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है।
जब हम प्रभु पर भरोसा रखने लगते हैं तो प्रभु का संरक्षण हमें प्राप्त होता है। हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां पे प्रभु का संरक्षण हमें प्राप्त होगा। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। स्तोत्र 91 आप बार बार पढ़ते हैं इसको, वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्तोत्र 91 में बहुत जबरदस्त वचन है, प्रभु के संरक्षण का स्तोत्र है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा है 10 से 12 तक, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। देखिए, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। जब हम प्रभु को अपना आश्रय स्थल बना देते हैं, जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, तो प्रभु अपने दूतों को आदेश देते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना न घटित हो जिसके द्वारा आपका दिल टूटे, आपकी आत्मा बर्बाद हो जाए। प्रभु आपको संरक्षण दे देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे कि दानियल को भूखे शेर के सिंह के खड्ड में डाला गया था, क्योंकि वह राजा की आराधना करने को तैयार नहीं था। हालांकि वह राजा का मित्र था, हालांकि वह राजा का मित्र था, राजा उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वह राजा की आराधना करने को तैयार नहीं था, बल्कि अपने सच्चे जीवित परमेश्वर की वह आराधना करता नियम के अनुसार। इसीलिए दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाल दिया जाता है। आप सारी कहानी जानते हैं, लेकिन सिंह उसको खा नहीं पाए। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल के ऊपर ईश्वर का संरक्षण था, दानियल के ऊपर ईश्वर का संरक्षण था, इसलिए सिंह उसको खा नहीं पाए। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। उसी तरह उसके 3 मित्र, जिनको इसी तरह राजा की बनाई हुई मूर्ति की आराधना न करने के कारण जलती भट्टी में डाले गए थे, लेकिन उनके शरीर पर आंच नहीं लगा, एक रोम तक नहीं जला। ईश्वर का संरक्षण था। जब हमारे ऊपर ईश्वर का संरक्षण होता है, प्रभु का संरक्षण होता है, हम कहीं भी फेंके जाएं, किसी भी परिस्थिति से होके गुजरे, हमें कुछ नहीं होगा। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में क्या कहता है? चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं तेरी लाठी और डंडे पर भरोसा रखता हूं। अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 15 और 16 में हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 15 और 16 में सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। सैमसन को उसके जन्म से पहले ही ईश्वर ने विशेष रूप से चुना था। वो नाजीर था, उसका कभी बाल नहीं कटा था, वो पवित्र जीवन जीता था। उसको उसकी मां के गर्भ से ईश्वर ने अलग किया था। उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी शक्ति और सामर्थ्य था। उसके शरीर में पवित्र आत्मा उतरता था, उस समय उसके अंदर बहुत शक्ति उत्पन्न हो जाती थी। विशेष करके फिलिस्ती उसको हरा नहीं पाए। फिलिस्ती ने बार बार उसके साथ अलग अलग प्रकार से आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन सैमसन को हरा नहीं पाए, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाया थी, ईश्वर का संरक्षण था। लेकिन वह अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, एक नारी के साथ उसका प्यार हो गया। एक नारी के साथ उसका प्यार हो गया, उसके प्यार में वो लीन हुआ, उसके प्रति मोहित हुआ। धीरे 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 उस नारी ने उसको अपने वश में कर लिया और उसने उस रहस्य को बता दिया कि मुझे क्यों लोग हरा नहीं पाते हैं। उसने समझा दिया, ये शक्ति मेरे बाल में है, मैं एक नाजीर हूं, मेरा बाल कभी नहीं कटा है, मैं प्रभु के लिए समर्पित हूं। अगर मेरे बाल कट जाएंगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। वो सो गया था, उसके बाल काट दिया गया, उसके बाद वो कमजोर हो गया। फिलिस्ती लोग उसको पकड़ने के लिए आए। उस नारी ने उसको जगाया, कहा कि देखो सैमसन, फिलिस्ती लोग आ रहे तुम्हें पकड़ने के लिए। सैमसन ने सोचा, जिस तरह मैंने उनको हराया था पहले भी, आप जानते पढ़ते हैं वचन में लिखा हुआ है, सैमसन ने
एक गदही की जबड़े की हड्डी के सहारे 1000 सैनिकों को मार गिराया था। वो रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन उसने रेशम के डोर की तरह उसको तोड़ दिया था। उसने सोचा इस बार भी मैं यही करूंगा, लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है अध्याय 16 वाक्य 19 और 20 में क्या लिखा हुआ? वहां लिखा हुआ है कि उसके शरीर से शक्ति जाती रही और वो नहीं जानता था कि प्रभु ने उसको परित्याग किया था। प्रभु का संरक्षण उससे हट गया और दुश्मनों ने आकर उसको कब्जे में ले लिया। जब हमारे ऊपर से भी प्रभु का संरक्षण हटाया जाएगा या हट जाएगा तो हम भी इसी तरह कमजोर पड़ जाएंगे। कोई भी हमें अपने अधिकार में कर पाएगा। हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहेगी क्योंकि संरक्षण हट गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें संरक्षण चाहना है, प्रभु का संरक्षण चाहना है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 31 उसके वाक्य 8 में मूसा अपने मृत्यु से पहले जोशुआ और अपनी जनता से क्या कहते हैं? दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। आगे लिखा हुआ वाक्य 8 में, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। जब मूसा की मृत्यु हो रही थी, मृत्यु का समय आ गया था, सारी जनता घबरा गई। अब हमारा क्या होगा? मूसा हमारे नेता थे, हमारे अगुआ थे, अगर वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो मूसा ने समझाया कि प्रभु तुम्हारे आगे पीछे रहेगा, वो तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक प्रभु हमें संरक्षण देते रहते हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें प्रभु के संरक्षण ढूंढने और प्रभु के संरक्षण में रहने की जरूरत है। बार बार मैं इसी बात को दोहराते जा रहा हूं, प्रभु का संरक्षण, प्रभु का संरक्षण, शक्तिशाली परमेश्वर का संरक्षण। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 121 में उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। आजकल मंत्रियों के साथ उनके शैडो होते हैं, मतलब छाया। जो लोग उनके अगल बगल में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए देखते रहते हैं कि अगल बगल में क्या हो रहा है। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। जिस तरह छाया हमसे नहीं हट सकती, अलग नहीं की जा सकती है, उसी तरह प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। तुम चाहे कहीं भी जाओगे वहां पे प्रभु साथ रहेगा छाया की तरह। प्रभु को तुम्हारे संरक्षण बनाने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में, स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ेंगे। स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रहता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। सदा अपने आंखों के सामने रखता हूँ। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। सदा अपनी आंखों के सामने वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मेरे दाहिने विद्यमान मैं विचलित नहीं होऊंगा। एक बार और मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। सदा अपनी आंखों के सामने रखता वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मेरे दाहिने विद्यमान मैं विचलित नहीं होऊंगा। विचलित नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए स्तोत्र 125 में क्या कहता है, स्तोत्रकार क्या कहते हैं। स्तोत्र 125 में वाक्य 2 में, यरूशलेम पर्वतों से गिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। कितना सुंदर वचन है, विश्वास करना। यरूशलेम पर्वतों से गिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम यरूशलेम पर्वतों से गिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को अपनी प्रजा घेरे रहता है। घेरे रहता है। प्रभु इसी तरह प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को अपनी प्रजा घेरे रहता है घेरे रहता है। अभी और अनंत काल तक। अभी
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का संरक्षण हमें आजादी देता है। वो हमें आजादी देता है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें कृपा देता है। जब आपको पता चलता है कि मैं प्रभु के संरक्षण में हूं, आप आजादी से अपना जीवन जिएंगे, आप निसंकोच अपना जीवन जिएंगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि वे संसार पर भरोसा रखते हैं, संसार के लोगों पर भरोसा रखते हैं, संसार की शक्ति और चीजों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर को अपने शरण स्थान बनाया है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो बेहिचक अपनी जिंदगी जीता है, आराम से जिंदगी जीता है। वो जानता है कि प्रभु सब कुछ अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 91 में, बहुत सुंदर है, आप बार बार पढ़ेंगे, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, इसको अपनाना है। वचन में क्या लिखा हुआ है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। आगे लिखा हुआ है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। जब आपने ईश्वर के अधिकार को स्वीकार किया, ईश्वर के संरक्षण को स्वीकार किया, आप ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं, उसके आश्रय में रहते हैं, तब प्रभु अपने पंख फैलाकर आपको ढक लेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु अपना पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुमको कुछ नहीं होगा। बोलिए हालेलुया। जब तक तुम प्रभु के संरक्षण में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में लाखों ढेर हो जाए, तुमको कुछ नहीं होगा। पिछले शुक्रवार को पहली बार जब हमने क्रूज की यात्रा मनाया, तो मैंने लोगों से पहला सवाल यह किया कि आप में से कितने लोगों को कोरोना रोग मिला? हजारों लोगों में एक हाथ उठा। दूसरा सवाल, आप लोगों में से किसके परिवार से लोग कोरोना से मरे? एक हाथ उठा, हजारों में से। जब लॉकडाउन हुआ, लोग अपने अपने घरों में बंद थे, उस समय आश्रम में उनके लिए प्रार्थना चल रही थी। एक एक गांव के लिए प्रार्थना चल रही थी। आश्रम में करीब 40-50 लोग रहते थे उस समय। एक एक गांव को, जिस मोहल्ले से लोग यहां पे आते हैं, एक एक गांव को उनको सौंप दिया था, उनको दे दिया था। एक एक व्यक्ति एक एक गांव के लिए प्रार्थना करता था, संरक्षण के लिए प्रार्थना करता था। हमें अपने जीवन में संरक्षण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परिवार के लोगों के लिए संरक्षण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपके बेटे, आपकी बेटियां दूर चले जाते हैं पढ़ाई करने, काम करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसको संरक्षण देना, उसको सुरक्षित रखना। जमाना खराब है, नशे से और अन्य प्रकार की चीजों से, हर तरह के प्रलोभन से मेरे बेटे को बचा के रखना, ये प्रार्थना करना। संरक्षण के लिए प्रार्थना करना, बार बार मैं दोहराता हूं, जहां कहीं भी जाएंगे, अगर आपकी प्रार्थना मजबूत है, उसको संरक्षण प्राप्त है, वो जहां कहीं भी जाए, कोई असुरक्षा नहीं होगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास बहुत धन हो, हमारे पास बहुत सारी प्रतिभाएं हों, हमारे पास डिग्री हो, हमारा शरीर मजबूत हो, लेकिन अगर हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो हम असुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम कमजोर क्यों ना हो, हमारे अंदर प्रतिभाएं नहीं होंगी, हमारे पास डिग्री नहीं होंगी, हम लोग ज्यादा अमीर नहीं होंगे, हम गरीब होंगे, तब भी अगर हमें प्रभु का संरक्षण प्राप्त है, हम आनंदित हैं, खुश हैं, आराम से जीवन जी सकते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए प्रभु से। प्रभु, हमें महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, हमें कोई बल नहीं, हम टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। हमें कृपा दीजिए तुझ पर भरोसा रखने के लिए।
दानियल को उस गड्ढ में डाला गया, लेकिन दानियल ने तुझ पर भरोसा रखा। भूखे सिंह के सामने बैठे बैठे दानियल तुझ पर भरोसा रखा और तूने उसको संरक्षण प्रदान किया, सुरक्षा प्रदान की। दानियल के तीनों मित्र जलती हुई भट्टी में डाल दिए गए, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा, इसलिए उनका शरीर जला नहीं। प्रतिदिन के जीवन में हमें भी इस प्रकार के अनुभव करने पड़ते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें तेरी आधिकारिकता को, तेरे अधीनता को स्वीकार करने में संकोच होता है। पूरी तरह से तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 125 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सियोन पर्वत के समान है, अटल और अचल। तुझ पर भरोसा रखने और तेरे संरक्षण और सुरक्षा का अनुभव करने के लिए हमें कृपा दीजिए। मौन होकर प्रार्थना कीजिए इसके लिए। आराधना में विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सुरक्षा दें, संरक्षण प्रदान करें, हमारे घर को, परिवार को, परिवार के लोगों को। आइए हम बड़े खुशी के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे। प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। पवित्र परम प्रसाद संस्कार में प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। हम बड़े आदर से, बड़ी भक्ति से उनके चरणों में शीश झुकाएंगे, उनके आदर में आराधना करेंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। हम प्रभु की आराधना में लगे रहेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का बेटा यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है।
वही प्रभु जिसने कहा यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। वही प्रभु जिसने कहा थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ। वही प्रभु जिसने कहा जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। वही प्रभु जिसने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। वही प्रभु जिसने कहा मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। यीशु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस कीजिए। प्रभु का सानिध्य इस समय आपके बीच में, आपके पास है, महसूस करना। आप प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। इस्यास नबी अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था और वो ईश्वर की महिमा से ढक गया। ईश्वर की महिमा समूचे मंदिर में फैल गई। उसी प्रभु की महिमा इस समय आपके चारों ओर फैलने दीजिए। यीशु की उपस्थिति महसूस करना, यीशु की उपस्थिति में बैठना, अपना हृदय खोलना प्रभु के सामने। मनुष्यों के सामने नहीं बल्कि प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलना। जिस तरह हम पढ़ते हैं शमूएल के ग्रंथ में, शमूएल की मां हन्ना मंदिर के दरवाजे पे बैठी हुई थी और अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल रही थी, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी। उसी तरह प्रभु के सानिध्य में बैठकर इस समय अपने हृदय को खोलिए। हृदय की एक एक बात प्रभु के सामने रखिए। एक एक दर्द और पीड़ा को यीशु के सामने रखिए। बोलिए प्रभु मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं अकेलापन महसूस करता हूं, मैं टूटा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं बेचैन रहता हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं निसंतान हूं। अपने जीवन की एक एक व्यथा को प्रभु के सामने रखिए। इस समय ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। ये महसूस करना, एक चमत्कार आपके जीवन में इस समय होने दीजिए। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखते जाइए। यीशु के कान में अपनी बातों को डालते जाइए। जिस तरह मां मरियम ने काना नगर के विवाह भोज में अपने पुत्र से कहा कि पुत्र उनके पास दाखरस घट गया है, उसी तरह प्रभु के पास ले आना अपनी बातों को। ये मत भूलना कि प्रभु ने उस विवाह भोज में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। वही प्रभु यीशु आज इस समय आपके जीवन में भी करने जा रहे हैं। ऐसा विश्वास करना, अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखना। रोना है तो रोना। यीशु आपके एकमात्र मित्र हैं जिसने आपके लिए सब कुछ अर्पित किया है। अपने अंतिम बूंद रक्त को वे आपके लिए बहाया है। अपने शरीर को प्रभु ने तोड़ा है। वो भरोसामंद है, सत्य प्रतिज्ञा है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मेरी वाणी नहीं टलेगी। यीशु के सामने अपने हृदय को खोलना, प्रभु का सानिध्य महसूस करना और इस समय अपने हृदय को खोलिए प्रभु के सामने। प्रभु को आपके जीवन में एक कार्य करने दीजिए, एक चमत्कार करने दीजिए। आपके बंधनों को खोलने दीजिए। आपके जीवन और परिवार की बाधाओं को दूर करने दीजिए। विश्वास के साथ प्रभु के लिए अपने हृदय को इस समय खोलना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया,
हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे संसार के मुक्तिदाता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे मुक्तिदाता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे परिवार के मुक्तिदाता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे परिवार के प्रभु, मालिक, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सारे संसार के प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सारी कमजोरियों के साथ, सारे दर्द के साथ, सारे रोगों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू स्तुति के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। हाँ प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना में लगे रहिए और इस समय गीत के साथ प्रभु की आराधना करें। अपना मुंह खोलकर गीत गा सके तो गाना, प्रभु की आराधना में लग जाना, यीशु की आराधना में लग जाना। सुंदर गीत हमें बताता है, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। आराधना करते जाइए। आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें, आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें, वंदना करें पिता ईश्वर की, वंदना करें, वंदना करें पिता
ईश्वर की वंदना करें। वंदना करें प्रभु यीशु की, वंदना करें, वंदना करें, वंदना करें, वंदना करें। आगे खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे अशांति को दूर करने के लिए, हमारी बेचैनी को दूर करने के लिए आए हैं, हमें विश्राम देने के लिए आए हैं, हमारे हर प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं, हमारे समस्याओं के लिए समाधान देने के लिए आए हैं। स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने वाले यीशु हमारे लिए आए हैं। आज हम इस वचन पर मनन कर रहे थे कि हमें ईश्वर के संरक्षण की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में और सर्वत्र जो बाइक चलाता है उनको बताया जाता है कि उनको हेलमेट पहनना है। ये पुलिस के लिए नहीं है, हमारे लिए है, चलाने वाले के लिए है, ताकि उसका सिर सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे, दुर्घटना में सिर ना फूटे। सिर फूट जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि वो सबसे नाजुक अंग है। इसीलिए हेलमेट पहनते हैं उसको बचाने के लिए। जब हमें आध्यात्मिक संरक्षण मिलेगा तो हमारे अन्य पक्ष सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हर मनुष्य की आवश्यकता है कि हमें ईश्वर का संरक्षण मिले, ताकि हमारा जीवन सुरक्षापूर्ण हो। हम पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना के बारे में। सुसन्ना के बारे में बताया गया वहां पर कि सुसन्ना एक सुशील और सुंदर नारी थी, लेकिन वो अच्छी ईश्वर भक्त थी। 2 न्यायाधीश जो बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, उसके प्रति प्रभावित हुए और वे चाहते थे कि उसके साथ व्यभिचार करें, लेकिन सुसन्ना इसके लिए तैयार नहीं थी। कि न्यायाधीशों ने कहा कि हम तुम्हारे विरुद्ध निर्णय देंगे, हम कहेंगे कि तुमको एक युवक के साथ रमण करते हुए हमने देखा है। सुसन्ना के सामने 2 मार्ग थे। एक मार्ग पाप का मार्ग, अपने शरीर बुजुर्गों को देना, और दूसरा मार्ग था मृत्यु का। लेकिन सुसन्ना ने अपने आत्मा की मृत्यु से बेहतर अपने शरीर की मृत्यु सोचा, इसीलिए वो पाप करने के लिए तैयार नहीं हुई। और उसके ऊपर निर्णय दिया जा रहा था, सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, सुसन्ना के ऊपर निर्णय दिया जा रहा था, उसको मौत की सजा दी जा रही थी। वचन में लिखा हुआ वाक्य 35 में, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में, उस समय वो क्या कर रही थी? वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसने मौत के मार्ग को क्यों अपनाया? क्योंकि वो विश्वास करती थी कि मेरे ऊपर ईश्वर की छाया है, ईश्वर का संरक्षण है, वो मुझे बचाएगा। कैसे बचाएगा वो नहीं जानती थी, इसीलिए वो रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही और ईश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखी। हम दानियल के अध्याय 6 में पढ़ेंगे कि दानियल कैसे भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। अब दानियल को सभी लोगों की तरह ईश्वर को छोड़कर राजा की आराधना करना चाहिए था, लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं किया। अपने जीवित ईश्वर को छोड़कर राजा की आराधना करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि राजाज्ञा थी कि 40 दिन तक राजा को छोड़कर और किसी देवी देवताओं की जो पूजा करेगा वह भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाएगा। और वो तैयार था।
और वो डाल भी गया। दानियल क्यों तैयार था? क्योंकि उसको पक्का विश्वास था कि मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं उसकी छाया है। दानियल खड्ड में डाला गया। अगले दिन बड़े सवेरे राजा दौड़ते हुए आता है वहां पर, क्योंकि राजा दानियल को बहुत प्यार करता था। उसने आवाज दी, दानियल बोल, जिस ईश्वर की तू सेवा करता था क्या उसने तुम्हें सिंह के मुंह से बचा सका? दानियल ने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। वचन में लिखा हुआ कि 24 में क्या लिखा हुआ है? उसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं था क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के संरक्षण की आवश्यकता है। इस संसार में कठिन परिस्थितियों से गुजरने के लिए, संकटों से गुजरने के लिए, जोखिमों से गुजरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के संरक्षण की जरूरत है। उसके लिए हमें उसकी ओर देखने की जरूरत है, उसकी ओर देखने की जरूरत है और उसको अपना सब कुछ मानने की जरूरत है। हम अक्सर क्या करते हैं? हम किस पर भरोसा रखते हैं? मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। इस्यास नबी अध्याय 2 के वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दो क्योंकि वो नाक की सांस मात्र है, उसका महत्व ही क्या है? इस्यास अध्याय 2 वाक्य 22, मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दो, वह नाक की श्वास मात्र है, उसका महत्व ही क्या है? हम भरोसा रखते हैं पैसे पे। लूकास अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, वह उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती। किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों न हो, वह उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती। हम मनुष्यों पर, धन पर, पैसे पर, अपनी टैलेंट, अपनी प्रतिभाओं पर, अपनी डिग्री पर भरोसा रखते हैं। उसमें कोई ताकत नहीं है। सर्वशक्तिमान को अपना सब कुछ मानना। आज हम प्रभु को अपना शरण स्थान बनाएंगे। आंखें बंद करना और इस समय हम लोग स्तोत्र दोहराएंगे। स्तोत्रकार हमसे क्या कहता है? स्तोत्रकार कहता है वो सुरक्षा है और उसकी सुरक्षा पक्की सुरक्षा है। स्तोत्र 121 में हम पढ़ेंगे। स्तोत्रकार क्या कहता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा उद्धारक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। हालेलुया। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखिए और इस समय प्रभु को अपने
सुरक्षा का एकमात्र उद्गम समझिए, प्रभु ही मेरी सुरक्षा है, प्रभु ही मेरा संरक्षण है। मैं प्रभु के छत्र छाया में जीना चाहता हूं, मैं मनुष्यों की छत्र छाया में जीना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि सारी शक्तियां शिथिल हो जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन प्रभु की शक्ति नहीं टूटेगी। मैं जानता हूं सारी योजनाएं टूट सकती हैं, लेकिन प्रभु की योजनाएं नहीं टूटेंगी। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु का अपना शरण स्थान बनाइए, प्रभु को अपना शरण स्थान बनाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस स्तोत्र को हम दोहराएंगे पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा संरक्षण है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरी सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए और विश्वास करना कि मेरा प्रभु मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ है। अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हुए पूरे विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा संरक्षण है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और इस समय हृदय खोलकर अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कीजिए। अपने शरीर को, शरीर की दुर्बलताओं को, अपने रोगों को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों को, परिवार की समस्याओं को, परिवार की तंगी को, बेरोजगारी को, गरीबी को, लाचारी को यीशु को समर्पित करते जाइए। ये पवित्र समय, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है, समर्पण का समय है। समर्पित करते जाइए। प्रभु से कहिए कि मैं इन सारी बातों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था, परेशान था,
क्योंकि मैंने सब कुछ को अपने सिर पर उठा लिया था। मैं सोचता था कि ये मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ। आज मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं यीशु। सब कुछ का तू मालिक बन, प्रभु बन। जिस तरह थॉमस ने पुकार कर कहा मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, आज मैं भी पुकार कर कहना चाहता हूं हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरे परिवार का प्रभु है, तू ही मेरे परिवार का ईश्वर है। तू प्रभु और ईश्वर है। तू केवल चंगाई दाता नहीं है, तू कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। समर्पित करते जाइए सब कुछ को। ये पवित्र समय है, सब कुछ को समर्पित करते जाना। यीशु को सब कुछ पर अधिकार लेने दीजिए, यीशु को सब कुछ पर अधिकार लेने दीजिए। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। समर्पण 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 समर्पित करते जाइए। लगातार प्रभु की स्तुति करते जाइए और सब कुछ समर्पित करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पण 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 समर्पण। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग इस समय पूरी तरह से विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना। आपके शरीर में जो रोग है उसको प्रभु के अधीन करना, समर्पित करना। कोई भी रोग हो। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य से परे नहीं है। सभी रोगों को प्रभु को समर्पित करना। कैंसर के रोग को, कोरोना के रोग को, एड्स का रोग, टीबी का रोग, कोई भी रोग हो प्रभु को समर्पित करते जाइए। सभी रोगों को इस समय प्रभु के अधीन करते जाना। मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 को याद करना कि यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। वचन में लिखा हुआ सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे। लूकास अध्याय 6 वाक्य 19, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। सब रोगियों को चंगा करती थी। सभी रोगों को प्रभु के अधीन करें। पक्का विश्वास के दृढ़ विश्वास करें कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा है मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर्पित कीजिए समय। और हम लोग इस समय रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके शरीर में जहां भी दर्द पीड़ा है वहां पे अपना दाहिना हाथ रखेंगे। अगर आपके घर पे कोई रोगी है उनको इस समय याद करेंगे, उनको भी प्रभु को अर्पित करेंगे। आपके शरीर में जहां कहीं भी पीड़ा है वहां पे अपना दाहिना हाथ रखेंगे। इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। जिन जिन लोगों के लिए आप विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो विशेष करके सिर के से संबंधित रोगों से पीड़ित लोग हैं, अपने सिर के हर तरह के रोग को प्रभु को समर्पित करना। सिर दर्द, आंख में दर्द, आंख से पानी बहना, कान से मवाद गिरना, कान में दर्द, कान से सुनाई ना देना, मुंह में छाले पड़ना, गले में तकलीफ, सिर संबंधित सारे रोगों के समय यीशु को समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु, तूने कहा मांग और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु इस समय तेरे पवित्र नाम पर हम मांगते हैं। तूने कहा कि मेरा नाम लेकर मांगो, तेरा पवित्र नाम लेकर हम मांगते हैं। प्रभु यीशु, सिर और सिर से संबंधित सारे रोगों से इसी वक्त इस सभा में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। स्तुति करना। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो हृदय रोगी हैं, फेफड़े संबंधी रोगी हैं, समर्पित करना प्रभु के हाथ में इस समय। हृदय में समस्या, फेफड़ों में समस्या, पेट में समस्या, यीशु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु यीशु स्पर्श करना, प्रभु यीशु स्पर्श करना। तेरा पवित्र हाथ तेरी जनता को समय स्पर्श करे। एक एक व्यक्ति को समय महसूस हो कि तू स्पर्श कर रहा है, तू चंगा कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, यीशु चंगाई 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 चंगाई। बंधनों से आजादी मिले यीशु, दूसरों को क्षमा करने की शक्ति मिले यीशु, दोष भावना से मुक्ति दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। गुप्तांगों में कोई समस्या है, आंतरिक रोग, पैरों में रोग, दर्द, पीड़ाएं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, घुटनों में दर्द, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, सारे दर्द को प्रभु को समर्पित करेंगे। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। जो लोग निसंतान हैं, अपने गर्भ को प्रभु को समर्पित करेंगे। यीशु को स्पर्श करने दीजिए, शुद्ध करने दीजिए, बंधनों को दूर करने दीजिए। यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएं। आइए हम इस समय स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। प्रभु यीशु ने संतानों को संतान मिले, हर कोख को समय शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई लोगों को कान दर्द से, कान से मवाद गिरने की पीड़ा से, रोग से चंगाई मिल रही है। कान दर्द, कान से मवाद गिरना, कान में अलग अलग प्रकार की आवाज सुनाई देना, इस रोग से कई लोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। साक्ष्य दीजिए, लोगों को बताइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। कई लोग जिनको मुंह में बराबर छाले आते हैं, बार बार छाले, फुंसियां आते हैं, प्रभु यीशु इसी वक्त आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक व्यक्ति जिसके पैर के निचले हिस्से में, तालू में बराबर चोट है, घाव रहता है या फुंसी रहती है, चंगा नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु इसी वक्त आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय एक नाम दे रहे हैं, मीना। मीना अपने पति से हार कर, थक कर, अपने ससुराल छोड़ के अपने मैके भाग रही हैं। मीना को प्रभु बुला रहे हैं, अपने घर वापस जाओ, पति के लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेजेंस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष से पहले मैं 2-3 सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है, जो लोग बनारस और आसपास में रहते हैं और हमारे आश्रम में आते हैं, आ सकते हैं। जब भी आप आएंगे, अपने जीवन की समस्याओं को एक कागज़ पर लिखवाइए
और दर्शन भवन में एक पेटी रखी हुई है निवेदन के लिए, उसमें डालिए और वो निवेदन वरदान जाएगा और वहाँ पर आपके लिए निरंतर प्रार्थना होगी। याद दिलाऊं, हर रविवार को दोपहर को 12 बजे सत्संग, रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, और हर शुक्रवार को शाम को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना, इसमें ज़रूर भाग लें। और रात को आपको मिलेगा कृपा धारा, और रोज़ दोपहर को 3 बजे करुणा की माला विनती। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी अपने लाए हैं अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे आशीष के लिए, मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ए प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, उसे शुद्ध कीजिए, उसे पवित्र कीजिए। जो भी उसे धारण करें, जो भी इसे ग्रहण करें, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, हर तरह के दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तू कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तू कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको।